कहानी मालपुए का लालच की। तपस्वी गंगभद्र दीर्घकाल से तपस्या में लीन थे। जब से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया तभी से वे तपस्या कर रहे थे। उनके गुरु भी तपस्या किया करते थे, अतः वे भी तपस्वी बन गए। पारने के दिन वे खाद्य संयम नहीं रख पाते थे। स्वाद पर उनका नियंत्रण नहीं था, फिर भी वे खूब तपस्या करते थे। एक बार उसकी तपस्या से परीलोक में हलचल बढ़ गई। परीलोक का स्वामी पंखध्वज भयभीत हो उठा। उसने अपने एक सेनानी श्रृंगध्वज को बुलाकर कहा, जाओ और देखो, मृत्युलोक में गंगभद्र तपस्वी तप कर रहे हैं, तुम उनकी तपस्या को भंग कर दो। श्रृंगध्वज चला और मृत्युलोक में आ गया। तपस्वी के उस दिन पारना था। वे झोपड़ी के बाहर बैठे आहार की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब भक्त लोग भोजन लाए और कब वे पारना करें। श्रृंगध्वज कस्तूरी हिरण का रूप बनाकर तपस्वी के सामने आया, नमस्कार किया और श्रद्धापूर्वक बोला, मुनिवर, आपकी तपस्या से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ, आप मुझे अपना भक्त बना लें। तपस्वी ने कहा, अच्छी बात है, बन जाओ। हिरण बोला, तो फिर आज का पारना मेरे यहाँ होना चाहिए। तपस्वी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? श्रृंगध्वज बोला, आर्यवर, मैं परीलोक में रहता हूँ। परीलोक ज्योतिष मंडल से दूर है, बहुत ऊंचा है। परीलोक का भोजन यहाँ लाते ही खराब हो जाता है। कम से कम नंदन वन तक तो आपको चलना ही होगा। तपस्वी बोले, वहाँ तक जाना तो असंभव है, हम तुम्हारा भोजन नहीं कर सकते। श्रृंगध्वज बोला, तपस्विन, ऐसा न कहें, मुझे आहार दान का लाभ तो मिलना ही चाहिए। रही वहाँ जाने की समस्या, उसका समाधान भी है। आप मेरी सुनहरी पूंछ को पकड़ लीजिए, मैं अभी आपको नंदनवन ले चलता हूँ। तपस्वी चौंके और पिघल गए। परीलोक देखने और वहाँ के दिव्य भोजन का स्वाद पाने के लिए तुरंत गले में माला डाली। ऊपर की ओर उठते हुए हिरण की सन्यासी ने पूंछ पकड़ ली। पलक झपकते ही दोनों नंदनवन में पहुंच गए। संगमरमर के शिला पट्ट पर तपस्वी को बैठाकर तत्काल स्वर्ण थाल में बड़ा मालपुआ रखकर वह लाया और तपस्वी के सामने रख दिया। तपस्वी ने उससे पारना किया। मालपुआ उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। वे एक ही मालपुए से तृप्त हो गए। देव श्रृंगध्वज ने कहा, अब आपको आधे प्रहर तक न भूख लगेगी न प्यास। एक प्रार्थना भी है गुरुदेव, सर्दी का मौसम है, हमारा यह भोजन बहुत पौष्टिक होता है। तपस्या छोड़कर कुछ दिन इसे लगातार ग्रहण कर लें तो आप शक्तिशाली बन जाएंगे। अभी तो मुझे भी अवकाश है, आप आज्ञा दें तो हर रोज यह सेवा कर सकता हूँ। तपस्वी मालपुए के स्वाद में उलझ गए। प्रार्थना के साथ ही उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। श्रृंगध्वज प्रतिदिन तपस्वी को नंदनवन ले जाकर मालपुए खिलाने लगा। कुछ दिनों बाद जब भक्तों को इसका पता लगा तो वे विस्मित हो उठे। सबने मालपुए खिलाने की प्रार्थना की। तपस्वी ने दूसरे दिन श्रृंगध्वज से जब इस विषय में पूछा तो उसने कहा, क्या हर्ज है, आपके पैर आपके भक्त लोग पकड़ लेंगे। और इस प्रकार एक दूसरे के पैर पकड़कर सब नंदनवन में पहुंच सकते हैं। तपस्वी ने भक्तों से कह दिया। भक्तों ने सारे शहर में घोषणा कर दी कि नंदनवन में जाकर जिस किसी को दिव्य मालपुए खाने हो वे गुरुकंठी बांध कर जा सकते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल हजारों व्यक्ति इकट्ठे हो गए। ठीक समय पर श्रृंगध्वज आया। चारों ओर से तपस्वी की जय जयकार से आकाश गूंज उठा। सबने क्रमशः एक दूसरे के पैर पकड़ लिए। हिरण के रूप में देवता सबको ऊपर की ओर ले जा रहा था। एक भक्त ने नीचे से पूछा, गुरुजी, यह तो बताओ, मालपुए कितने बड़े हैं? खूब बड़े हैं ना? अगर छोटे होंगे तो कैसे काम चलेगा? तपस्वी ने दोनों हाथों को फैलाते हुए कहा, चिंता मत कर, इतने इतने बड़े हैं। ज्यों ही हाथ फैले कि हिरण की पूंछ छूट गई। तपस्वी के साथ ही सारे नीचे आ गिरे। सबकी हड्डी पसली बिखर गई। मालपुए के लालच से सबको अकाल मौत मरना पड़ा। देव श्रृंगध्वज ने पंखध्वज को जब सारी घटना सुनाई
तो सारे परिलोक में हर्ष की लहर फैल गई। कथा बोध कहता है, स्वाद लोलुप बड़ा काम कर नहीं सकता, इसलिए स्वाद पर व्यक्ति को नियंत्रण रखना चाहिए, यानी अपने जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए।